हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू इज ए कंट्रैक्टाइल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज इलोंगेटेड सेल और फाइबर। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, कंट्रैक्टाइल टिश्यू का बना होता है, जो लार्ज होता है, इलोंगेटेड होता है, साथ साथ वो फाइब्रस टिश्यू भी होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, लिम्ब के मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारे फीट के मूवमेंट में हेल्प करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन। जैसे कि मान लिया हमारा हाथ आगे की तरफ मुड़ता है, खुलता है, आगे की तरफ मुड़ेगा और खुलेगा, ये क्या होता है, कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ये रिलैक्स हो गया, ये कंट्रैक्ट किया, तो मूवमेंट हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं या खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही होता है। तो ये मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्टिल प्रोटीन का बना होता है और उसके में अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कंट्रैक्टिल प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। जैसे ऐसे सेल में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन मस्कुलर टिश्यू में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और मस्कुलर फाइबर को जिस मेम्ब्रेन से वो घिरा रहता है उसको हम लोग सार्कोलीमा बोलते हैं। जैसे कि मान लिए कि ये हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ये मान लिए कि ये हमारा मस्कुलर टिश्यू है, तो इसके अंदर जो लिक्विड हो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा सार्कोप्लाज्म हो गया। और ये जो मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। इसको हम लोग सार्कोलीमा बोलते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलीमा बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलते हैं। तो याद रखना है कि मस्कुलर टिश्यू में जो भी आपका लिक्विड है, मैट्रिक्स है, उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और साथ साथ जिस मेम्ब्रेन से वो घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में लंबा लंबा सा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेट मसल्स को हम लोग स्केलेटन भी बोलते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो स्ट्रेट मसल्स को हम लोग स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेट मसल्स उसमें ना स्ट्रिप जैसा, बैंड जैसा बना होता है। मस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर यहाँ पे जो बैंड बना हो रहता है, मस्कुलर टिश्यू में जो बैंड बन रहता है उसमें स्ट्रिप बना रहेगा। यहाँ स्ट्रिप है, बीच में फिर वाइट हो जाता है, डार्क और लाइट का बैंड बना हुआ रहता है। ये डार्क और लाइट का बैंड बना हुआ रहता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा स्ट्रिप बना हुआ है, लाइट और बैंड, दूसरा ये बोन के साथ अटैच होता है। दूसरा स्ट्रेट मसल्स क्या करता है, ये बोन के साथ अटैच होता है। बोन के साथ अटैच होने से बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। और ये जो मसल्स है हमारे विल पावर के अंदर चलता है। जैसे कि जब हम चाहेंगे तो चलेगा, जब हम नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। हमको मन कर रहा है तो मार्केट जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हम अपने विल पावर से चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मीन्स क्या होगा, जो अपने विल पावर से वर्क करता है उसको हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं। स्ट्रेट मसल जो होता है फाइब्रस होता है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है, साथ साथ नॉन टैपरिंग होता है विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस आता है और नॉन टैपरिंग होता है। यानी कि नॉन टैपरिंग का क्या मतलब, नोकीला जैसा बना रहता है लेकिन ऐसा नहीं बना रहता है, ये नॉन टैपरिंग रहता है, यानी कि ये सीधा इस टाइप से रहेगा, बीच बीच में स्ट्रेप बना रहता है। ठीक है। और स्ट्रेट मसल्स कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेट मसल्स टंग में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है, डायफ्राम में पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ ऑसोफेगस में पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसरल स्ट्रेट मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम, ऑसोफेगस ये सारे विसरल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग विसरल स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे ये है आपका स्ट्रेट मसल्स है।
ये स्ट्रेट मसल्स का फिगर है जिसमें ये न्यूक्लियस है, मल्टीपल है और इसमें स्ट्रेट जैसा बना हुआ है। बीच बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसको सार्कोलिमा। और ये डार्क बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया। तो ये स्ट्रिप की तरह लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, जिसलिए इसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। अब बोन के साथ अटैच होता है इसलिए हम लोग इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने विल पावर के अंदर से के कंट्रोल से चलता है, इसलिए इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट मसल्स के 3 नेम: स्ट्रेट मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। डार्क बैंड, लाइट बैंड होने के कारण स्ट्रेट मसल्स, बोन के साथ अटैच होता है इसलिए स्केलेटल मसल्स, और ये अपने विल पावर से चलता है, विल पावर से कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये क्या है? स्पिंडल शेप का बना हुआ है। ये बीच में आपका इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस है, इसमें जो लिक्विड है वो सार्कोप्लाज्म हो गया, स्पिंडल शेप है। और ये क्या हो गया? स्पिंडल शेप मस्कुलर टिश्यू हो गया स्मूथ का। और कार्डियक में क्या होता है? ब्रांचेज होता है। कार्डियक मसल्स में ये ब्रांचेज होता है, स्ट्रिएशन होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, इंटरकलेक्टेड डिस्क है। बीच बीच में ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है वो क्या है? इंटरकलेक्टेड डिस्क है। और जो इसमें ये साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे अनस्ट्रेट मसल्स के बारे में। पहले अनस्ट्रेट मसल्स को स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि चिकना चिकना है। देखे हैं आप लोग कैसा था? पॉइंटेड जैसा ऐसा था, प्लेन था, उसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं था और बीच में न्यूक्लियस था, बीच में न्यूक्लियस था और ये स्ट्रिएशन था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ बोलते हैं। और ये अपने विल पावर से नहीं चलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इसका पॉइंटेड इन होता है इसलिए ये स्फेरिकल, इसलिए पॉइंटेड इन होता है इसलिए स्पिंडल शेप कहलाता है। इस यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें सिर्फ 1 न्यूक्लियस ही आपका प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें फाइब्रस नहीं होता है, कोई बैंड नहीं होता है, कोई स्ट्रिप नहीं होता है, कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें स्ट्रेशन नहीं है, यानी लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। और इसमें कोई भी फाइब्रस प्रेजेंट नहीं है इसलिए स्मूथ बोलते हैं इसको। और ये अपने विल पावर के कंट्रोल में नहीं है इसलिए इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ये कहाँ होता है? मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फूड वेसल्स एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, उसको हम लोग रोक पाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोग निगल रही हैं तो ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, तो क्या उसको हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो यानी वो क्या हो गया? हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हो गया। यानी कि जो भी वर्क हो रहा है हमारे विल पावर से नहीं हो रहा है। साथ साथ ब्लड वेसल्स जो मूवमेंट होता है, कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो हमारे विल पावर में नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं? इरिश ऑफ आई, यूट्रस में पाया जाता है, ब्रोंकी ऑफ लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अनस्ट्रेटेड हो गया। दूसरा हो गया कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है? कार्डियक मसल्स हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। कार्डियक मसल जो होता है वो आपका स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल्स दोनों से मिला जुला होता है। यानी उसमें फिगर दिखाएं कि उसमें स्ट्रेटेड मसल्स भी रहता है और साथ साथ स्मूथ भी रहता है। उसमें स्ट्रिप जैसा लाइट बैंड और डार्क बैंड भी प्रेजेंट होता है, मसल्स फाइब्रस भी होता है, साथ साथ उसमें इंटरकनेक्टेड इम्पल्सेज रहता है, यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग की तरह उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेस बना रहता है जिसके थ्रू वो जाता है। ये सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलेंट्री इन नेचर कॉल्ड कार्डियक मसल। हमारा जो हार्ट है वो इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, साथ साथ इसलिए इसको कार्डियक मसल्स भी होता है। हमारा हार्ट किससे बना होता है? इनवॉलेंट्री मसल से, इसलिए इसको हम लोग कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है? हार्ट मसल्स शो रैदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। हमारा जो हार्ट मसल्स है वो हमेशा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहता है। रैदमिक मतलब हमेशा धक 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 करते रहता है, तो हमारे पूरे लाइफ टाइम चलता है। जैसे ही वो अगर बंद हो जाएगा तो हमारा लाइफ भी बंद हो जाएगा, हम लोग डेड कर जाएंगे।
तो हार्ट का जो है नॉन स्टॉप वर्क होते रहते, चाहे हम जगे हो चाहे वो सोए हो, लेकिन हार्ट का वर्क चलते रहता है, तो रिदमिक कंट्रैक्शन होते रहता है। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू।